यूपी पंचायत चुनाव की तारीखें लगातार आगे बढ़ रही हैं। प्रधानों ने कुछ समय पहले सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन किया था और उन्होंने मांग की थी कि उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है और ऐसे में प्रशासक जो है वो प्रधानों के हाथों में ही बागडोर जो है वो रहनी चाहिए और प्रशासक जो है प्रधान ही बने रहें। अगर कोई अन्य सरकारी कर्मचारी होता है तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में बड़ा घोटाला जो है वो हो सकता है। इसी बीच एक खबर ये भी अब निकलकर सामने आ रही है कि जो प्रधान ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम प्रधान है या भी पंचायत सदस्य हैं, जो कार्यकाल की जो बागडोर है वो उन्हीं के हाथ में जो है वो रहेगी। ऐसा एक प्रपोजल जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वालिया जी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, डीएम दफ्तर पहुंचे थे, ज्ञापन दिया था कि भाई जो पूरे बागडोर है वो हमारे हाथों में रहे, क्योंकि मई का महीना अब शुरू होने वाला और मई में ही कार्यकाल आप लोग खत्म हो रहा था। पंचायत चुनाव पर अभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है सामने कि भाई जो बागडोर रहेगी वो ग्राम पंचायत के जो चाहे प्रधान है या सदस्य हैं उनके हाथ में ही रहेगी। तो कितनी राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि लगातार आप लोग प्रधानों की बात को रखने का काम कर रहे हैं सब समाज के सामने। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सिस्टम के सामने उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो ये खबर सामने से निकल के आ रही है और निकल के आ रही है कि उम्मीद है कि सच्ची होने का काम करेगी। इसके लिए सबसे पहले हम अपने देश के माननीय योगी जी को, माननीय मंत्री राजभर जी को और सभी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग ये चाहते हैं कि देश विकास की ओर चले, विकसित भारत बनने की तरफ जो देश चल रहा है मोदी जी और योगी जी के राज में, उसमें कदम से कदम मिलाकर प्रधान लोग अपना पूरा सहयोग कर सकें। क्योंकि आपके उस दिन भी हमने एक बात कहने का काम किया तो आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं कि अगर प्रशासक कोई भी सरकारी कर्मचारी बनता है तो उसे कोई लेना देना नहीं है कि पंचायत में क्या होगा, अच्छा हो या बुरा, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि 2021 में जब प्रशासक नियुक्त किए गए तब ये सामने खुलकर आया था कि उन लोगों ने 6 महीने के अंदर इतनी बंदर बांट की कि उसके बाद लगातार उन पर जांच बैठती रही और कहीं ना कहीं उनकी कमियां सामने आने का काम हुआ। अब अगर फिर से वही दोहराया जाता है, क्योंकि 26 तारीख बहुत नजदीक है, 1 महीना मुश्किल से रह गया है सामने में, महीने से भी कम दिन। तो उसमें कल राजभर जी ने भी कहा है, हमारे माननीय मंत्री जी ने, कि हम एक प्रस्ताव ऐसा बनाकर जो उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तर्ज पर कि वहां भी 2-2 साल का कार्यकाल प्रधानों का बढ़ाया गया था, तो वो करेंगे और वो प्रस्ताव आज शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। तो ये प्रधानों के लिए बहुत सुखद नहीं, खाली प्रधानों के नहीं, लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद घटना है। लोकतंत्र में अगर कुछ दिन उनके हाथ में बागडोर जाती है तो 6 महीने में जो हमने 5 साल में विकास का काम किया है कम, क्योंकि इस बार आपको देखने को मिला होगा कि हमारे बजट का कुछ हिस्सा पंचायती राज को जाने का काम हो, 30% के करीब। फिर हमारे पास 2-3 ऐसे कर्मचारी रखे गए जिसकी तनख्वाह हम अपनी निधि से देने का काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पंचायत सहायक, केयर टेकर और अपनी खुद की तनख्वाह, ये भी उसी में निकाल रहे हैं और 30% कम आने का काम हो रहा है। तो कम संसाधन में प्रधानों ने ज्यादा काम करने का काम किया है। मैं तो यहां तक दावा कर सकता हूं पिछले 20 साल के कार्यकाल को 5 साल से अगर तुलना की जाए तो ये 5 साल उससे ज्यादा दिखाई देंगे। तो हमें डर यही सता रहा था प्रधानों को कि अगर ये फिर बागडोर प्रशासकों के हाथ में चली गई तो वो फिर बंदर बांट करेंगे। आज खुले दिल से आपके सामने कहना चाहता हूं, अभी भी अधिकारी गांव में जाता कहां है कोई भी अगर प्रशासक का काम आएगा, कोई भी काम ऊपर से आता है तो प्रधानों को फोन करके कह दिया जाता है कि आप कर लो, और सारा काम प्रधान ही करने का काम करता है। तो जब सारा काम प्रधान ही करने का काम करता है तो फिर जब टाइम आगे बढ़ता है तो कोई और अगर उस काम को करेगा, क्या कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सिर्फ गांव में क्या होगा कि पैसे की बंदर बाट होने का काम होगा। तो आज धन्यवाद पुनः माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, जो आज की स्थिति हमारे प्रदेश की है, हमारे देश की है, योगी जी की वजह से है। और योगी जी का एक चीज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हर तरफ ध्यान देने का काम करते हैं। अभी प्रधान लोगों को पूरे प्रदेश से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में एक यात्रा निकाली, जहां हमें दिखाने का काम किया कि गुजरात में हम प्रधान लगभग 1004 लोग पूरे प्रदेश से जाने का काम हुआ, उसे प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया गया और बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत हम लोगों को गुजरात ले जाकर सोमनाथ जी के बारे में, वहां के लिंग है, ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनके बारे में
और वहाँ गुजरात में कैसे कैसे सिस्टम चलता है वो सब दिखाने का भी काम किया। तो योगी जी का दृष्टिकोण हर दृष्टि से हर उस जगह तक पहुंचता है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए दोबारा धन्यवाद देता हूं योगी जी को, राजभर जी को, और विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी प्रधानों की तरफ से, अगर वो हमारे पे विश्वास करेंगे और हमें ये जिम्मेदारी देने का काम करेंगे तो हम सारे प्रधान आगे बढ़ चढ़कर योगी जी की जो हमारे ऊपर विश्वास किया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और गांव को जितना भी हमें टाइम मिलेगा, 6 महीने, 4 महीने या साल, उसमें गांव को जितना अच्छा किया है उससे भी और अच्छा करके जो विकसित भारत की हमारी नींव मोदी जी ने रखी है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। और यही कहेंगे कि हम प्रधान जहां भी वो लोग लगाने का काम करेंगे वहां खड़े होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि चुनाव जो है वो कितने समय तक टाले जा सकते हैं, कब होंगे चुनाव? भाई ये तो समय था, इस समय आप लोगों को तैयारियां करनी थी चुनाव की। हम लोग तो तैयारी पूरी कर चुके थे, जो लोग आगे प्रधानी लड़ने के मूड में हैं या जो नए प्रत्याशी सामने आएंगे वो लोग तैयार हो चुके थे कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन परिस्थितियां रही कि जातीय जनगणना का माहौल मान लो या कुछ और कमी मान लो, 6 महीने से पहले जो हमारी किस बिरादरी में टिकट मिलेगी, कैसे होगा, ये सब तय नहीं हो पाया। ये हमारी दिक्कत तो नहीं है, तो प्रशासन शासन की दिक्कत थी, लेकिन जिन कारणों से नहीं पता वो नहीं हुआ। लेकिन अब ये दिखता है कि चुनाव शायद 2027 में जो विधायक के चुनाव होंगे उनके बाद ही होने का काम होगा। और तब तक हम लोग जैसे अब तक काम करते आ रहे थे, अगर हम लोगों को मौका मिलता है, योगी जी हम पर विश्वास करते हैं, राजभर जी हम पर विश्वास करते हैं, तो हम लोग अपनी दोबारा से कहना चाहता हूं उनकी इच्छाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे और देश को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। मतलब 1 साल और मिल जाएगा प्रधान जी कहलाने के लिए? नहीं, प्रधान जी तो एक ऐसा शब्द है, ये कोई प्रधान जी कहलाने का शब्द नहीं, तो सेवा का शब्द है। प्रधान कोई पद नहीं है, प्रधान एक गरिमा है, एक विश्वास है और गांव को जोड़ के रखने के लिए सेवा का भाव है। सेवा करने के लिए प्रधान बनता है, ना कि कोई प्रधान जी कहलाने के लिए। प्रधान जी तो अब सारी उम्र लगेगा, चाहे पूर्व प्रधान रहे तब भी प्रधान जी कहलाएंगे, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा साफ साफ ये है कि जो भाव किसी के कोई भी दिक्कत हो, रात को, दिन में, सुबह शाम, मरना जीना, दुख सुख, सब में प्रधान 24 घंटे खड़ा रहता है। आपको एक बहुत कड़वी बात बताना चाहता हूं इन 5 साल के अनुभव की। जिस दिन प्रधान शपथ लेता है उस दिन बेरोजगार होने का काम होता है। उसका जो भी कारोबार कर रहा होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि दिन में, रात को, सुबह शाम, जब जहां से फोन आता है, चाहे प्रशासन का आ जाए, चाहे शासन का आ जाए, चाहे गांव के किसी पीड़ित का आ जाए, हमें हर टाइम खड़े रहना पड़ता है। और जब हर टाइम आप लोग खड़े रहोगे, हर टाइम आप सिर्फ सेवा करने का काम करोगे, तो जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी है वो भी प्रधान भूलने का काम करता है। और प्रधान अपना कमाई का सिस्टम तो ठीक है, लोग कहते हैं कि प्रधान बहुत कमाते हैं, मैं नहीं मानता। पिछले 5 साल में जब से मैं योगी जी का राज और मोदी जी का देख रहा हूं, सब ऑनलाइन है। अगर प्रधान जी 5 रुपए निकालने का काम करते हैं, पूरे गांव को पता होता है इस काम के लिए प्रधान जी ने 5 रुपए निकाले हैं। सो सब लोग बायोडाटा रखते हैं। अब पहले क्या होता था मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज का प्रधान सिर्फ सेवा करने का काम करता है और अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं देता। रात को लोग सोते हैं आराम से, माने दुकानदार भी होगा तो रात को सोने का काम करेगा, और प्रधान जी को थाने से फोन आ जाएगा, प्रधान जी हम लोग आ रहे थाने, दिक्कत है, कोई गाय कटेगी, ये हो गया, तो प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी तो वहां खड़ा जहां में बुलावेंगे। और तब भी एक और आपके बीच में कहूंगा कि प्रधानों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो मान मिलना चाहिए, वो अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल पाता है। इसलिए दुख भी है कि अपना घर भी लुटाया, 5 साल का जीवन भी बर्बाद किया, लेकिन जो आपने प्रधान जी का शब्द कहा था ना, सिर्फ प्रधान जी शब्दों में है। जैसा कि अधिकारियों की नजरों में हमारी इज्जत होनी चाहिए, जैसा कि पब्लिक के नजर में हमारी इज्जत होनी चाहिए, वो नहीं है। सिर्फ लोगों को पहले हिसाब से लगता है कि प्रधान तो सिर्फ मौज लेता है। अगर मैं कार में चल रहा हूं ना तो लोग कहते हैं देख मजा आ रहा, कार मजा आ रहा। मैं अपने घर में 2 ईंट लगानी शुरू कर दूं ना, प्रधान घर में मकान बनाना शुरू कर दे, कहना देख प्रधान नहीं का मजा मकान बना रहा, तो क्या यार मैं अपना मकान भी नहीं बना सकता? तो ये बड़ी विडंबना है। लेकिन तब भी अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, विकसित भारत करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पंचायती राज में प्रधान का पद। तो सबसे छोटा पद है लेकिन गरिमापूर्ण है और सेवा का पद है। चलिए, तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है कुछ ना कुछ प्रधानों को, और कार्यकाल खत्म होना था, और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि प्रपोजल बनाया जा रहा है ताकि जो प्रशासक हैं यही लोग रहें। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।